वाह रे इंजीनियर, लूट लो बिहार को और खुश कर दो नेता विधायक और ठेकेदार को। आज हम बात कर रहा हूं विक्रमशिला जो पुल है उसके बारे में, जहां पे 4 मई रात को 12:35 पे 133 नंबर पिलर पे जो स्लेब था वो गिर गया गंगा नदी में जी। और वहां पे इससे पहले भी बताया जा रहा था कि विक्रमशिला जो पुल है वो अब चलने वाला नहीं है, बहुत जल्द वो गिरने वाला। उसके पश्चात भी वहां के जो स्थानीय नेता लोग, विधायक लोग और सांसद लोग, चाहे उसके बाद जो और भी इंजीनियर लोग वहां पे थे जो उसको देख रेख कर रहे थे पुल को, वो भी इस बात को थोड़ा सा दिमाग में नहीं लिए, जिसके तहत आज इतना बड़ा ये दुर्घटना तो बच गया है, लेकिन वो जो पुल है वो गंगा नदी में स्नान कर रहा है। चलिए, अब आदमी क्या सोचेगा उसके बारे में, लेकिन थोड़ा मेरे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग को पास पहुंचे, ताकि दूसरे लोग भी जाने कि जब इंसान जानते हुए भी वो लोग ऐसा काम करते हैं। जो बिहार में एक तरफ आपको मालूम है कि वहां पे जो पैच होती है वो पैच पे पैच करते करते जो अच्छा होता है उसको भी ये लोग बर्बाद करते हैं, जो बर्बाद होता है उसको इन लोग की आंख से दिखाई नहीं देता है। अब जो इंजीनियर लोग जो वहां पे निरीक्षण करने के लिए जो लोग आए थे वो बोल रहे थे कि जो बेयरिंग होता है और पिलर और स्लेब के बीच का जो बेयरिंग वो घिस गया था। अरे भाई, घिस गया था तो उससे पहले भी तो बताए थे ना कि 10 इंच जो 133 नंबर स्लेब था वो नीचे घस गया था, लेकिन आप लोग उसके लिए ध्यान नहीं दिए। उसके बाद ये लोग क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो 10 चक्का और 16 चक्का की जो ट्रकें थी आम दिन आती थी और जाती थी 24 घंटा। अरे भाई, आती थी जाती थी, लेकिन वहां पे तो कंपन होता था ना, कंपन के बाद में तो आप लोग को मालूम चल जाता था ना, लेकिन उसके लिए भी ये लोग कुछ करते नहीं थे। सेकेंड नंबर, वहां पे जो स्लेब था, जहां पे ये लोग बता रहे थे कि स्लेब जो था वहां पे जो छरिया थी वो छरिया निकल जाती थी, जैसे गाड़ी चलता चलता जो वाइब्रेशन के चलते वो टूट गया था। जो ये लोग ऊपर पैच करते थे, पैच के कारण वो जो छरिया था वो जंग लग गया था। ये लोग सब मीडिया में जो बातें आ रही है, सबसे मेन बात अपने को ये है, जो 160 करोड़ में 1961 में चालू हुआ काम और 2001 में बंद हुआ, जिसको वहां के मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, वो इसका कर कमरों द्वारा इसको उद्घाटन करती है। और वो जो पुल था 2001 में आम जनता के लिए खोल दिया गया था और 2026 में उस पुल पे जो समझिए कि पूरा नदी में इसको गिरा दिया गया। बिहार में आम दिनों अधिकतम पुल ऐसे जो नदी में गिर रहे हैं वो आप लोग को मालूम है, सबसे ज्यादा नदी में ही गंगा स्नान कर रहे हैं पुल, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की जो काम है बस कुछ नहीं है वहां पे, भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं है। केवल भ्रष्टाचार कीजिए और पैसा जो है वो ठेकेदार, नेता और विधायक को जेब में डालिए और जैसा मन करे ऐसा काम कीजिए जिसके तहत आम जनता भी जान जोखिम में डाल के और उस रास्ते पे चलता है, उस पुल पे चलता है। चलिए, जो रास्ता जो पुल था भागलपुर से नवगछिया के बीच में, ये पुल दोनों शहरों को जोड़ता था, लेकिन अब इसका कनेक्टिव है वो टूट गया है। जो इस पुल से वो लोग जाते थे, लेकिन उसका रास्ता डाइवर्ट करके भागलपुर, सुल्तानगंज, उसके बाद से मुंगेर से खगड़िया, खगड़िया से फिर से नवगछिया होते हुए रास्ता जितना गाड़ियां है उसको डाइवर्ट करके जा रही है। लगभग में 100 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे अब गाड़ियां दौड़ रही है। सेकेंड नंबर, एक बात और बताया जा रहा है कि वहां बताया जा रहा है कि सरकारी बोर्ड द्वारा लोगों को इस तरफ से उस तरफ लग जाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस लग जा रहा है, लेकिन बीच रास्ते में उन लोग से पैसा वसूले जा रहा है। जिस बोर्ड पे मैक्सिमम 40 से 50 लोगों की जाना था, लेकिन वहां पे 100 200 लोग को लोग भर रहे हैं, ताकि फिर से दुर्घटना के वो लोग निमंत्रण कर रहे हैं और गंगा नदी में ये लोग भी विलुप्त हो जाएंगे और गंगा नदी में ये लोग भी स्नान कर लेंगे। चलिए, मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि ये जो पुल था दक्षिण बिहार और बंगाल, झारखंड को जोड़ने वाला ये पुल था, जिसके तहत में अब तो ये पुल नहीं रहा। अब देखते हैं कब तक ये पुल बनता है।
अब जो बात अब सबसे मेन ये बात अपने को बताई जा रही है कि जो भागलपुर और नवगछिया यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इतना ज्यादा परेशान हो गए आने जाने के लिए, क्योंकि ये जो पुल की जो डिस्टेंस थी, जो लंबाई थी 4700 मीटर यानी 4.7 किलोमीटर था। लेकिन अब क्या किया जाएगा, लोग कैसा भी करके वो लोग आएंगे और फिर से वो लोग वैसे नेता को चुनेंगे, ऐसा विधायक को चुनेंगे, फिर से लोग अपना जान जोखिम में डालेंगे और क्या करेंगे, मौत के मुंह में जाएंगे। यही होता है, सब जो लिखा है वही होने वाला है। हम लोग तो कुछ बदल नहीं पाएंगे या नहीं कुछ कर पाएंगे। चलिए, जो भी होता है वो सही होता है और दिखाने के लिए सबसे मेन होता है। एक होता है जो कहता है ना कि लोगों को हम लोग जितने तरह से उसको खुश करेंगे, लेकिन जो नेता लोग हैं उसको उतना उनको बर्बाद करेंगे, समझ रहे हैं ना। दूसरा का नंबर जो दोनों स्लेब था, वो दोनों स्लेब को 10 इंच, एक जो स्लेब था जिसको दोनों स्लेब जो ज्वाइंट होता है, जहाँ पे एक जो स्लेब था 10 इंच नीचे हो गया था, लेकिन तब भी ये लोग ध्यान नहीं दिए। चलिए, आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में राय बताइए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।